नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल कॉमर्स फिक्स में। बैंकिंग का जो हमारा टॉपिक चल रहा है मॉनेटरी पॉलिसी। कल मैंने आपको जो टॉपिक कराया था उसके अंदर मैंने बताया था मॉनेटरी पॉलिसी की दो टाइप्स होते हैं, दो टूल होते हैं, कह सकते हैं मेथड बोला जा सकता है जिसको, कि एक तो है जी हमारा क्वांटिटेटिव मेथड और एक है हमारा क्वालिटेटिव मेथड। तो कल का जो हमारा टॉपिक था उसके अंदर मैंने आपको क्वांटिटेटिव मेथड के बारे में बताया था, जिसके अंदर एक तो था जी हमारा CRR, SLR, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, और एक था जी हमारा बैंक रेट, और एक है जी ओपन मार्केट ऑपरेशन। थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं, उसके बाद हम सीधा अपना जो आज का टॉपिक है उस पे आएंगे। देखिए ना, CRR क्या होता है, जिससे बैंक जो हैं इसके अंदर अगर हम बात करते हैं कि डायरेक्ट जो इनकी टेक्निक्स है या इनडायरेक्ट कौन सी टेक्निक है, तो ये दोनों डायरेक्ट हैं, ये दोनों जो हैं वो डायरेक्ट हैं और बाकी सारी की सारी इनडायरेक्ट टेक्निक्स हैं। तो CRR यानी कि कैश रिजर्व रेशो की एक कुछ परसेंटेज है जो कि बैंकों को RBI के पास सेव करनी पड़ती हैं। जैसे मान लो 100 रुपये है तो आज के टाइम में 3% और CRR 3% बैंकों को RBI के पास जमा कराना पड़ेगा, ताकि अगर किसी भी कारण से कोई नुकसान हो जाता है तो बैंक की रिकवरी वहाँ से हो जाएगी। उसके बाद है SLR के अंदर क्या है कि बैंक अपने पास रखता है कैश की फॉर्म में, गोल्ड की फॉर्म में, सिक्योरिटी की फॉर्म में, क्या रखता है जी, अपने पास रखता है लोगों की जो सेविंग्स होती है NDTL का कुछ परसेंटेज, ताकि बैंक उसको यूज ना कर पाए, लिक्विडिटी कंट्रोल में रहे, ज्यादा लोन ना दे पाए। तो उसके लिए CRR और SLR है। फिर आ गया रेपो रेट क्या होता है? रेपो रेट होता है कि जैसे अगर बैंकों को कभी लोन की जरूरत है तो RBI से अगर वो लोन लेंगे किस शर्त पर कि उसे दोबारा से रीपरचेज कर सकें, तो वो क्या होता है? रेपो रेट। फिर है रिवर्स रेपो रेट, उसका जस्ट ऊपर अगर RBI बैंकों से ब्याज लेता है तो वो कौन सा हो गया? रेपो रेट। अगर बैंक RBI से ब्याज लेते हैं तो वो क्या होगा जी? रिवर्स रेपो रेट। बैंक रेट जब लॉन्ग टाइम के लिए, लंबे समय के लिए, ये रेपो रेट क्या है? 1 दिन से 15 दिन के लिए होता है और 5 बार एक्सटेंड हो सकता है, यानी कि टोटल 90 दिनों के लिए रेपो रेट को रखा जाता है। और जैसे ही 90 दिन से ज्यादा होते हैं तो ये बैंक रेट में कन्वर्ट हो जाता है। ओपन मार्केट ऑपरेशन क्या है कि अगर किसी कारण से गवर्नमेंट को पैसे की जरूरत है तो गवर्नमेंट RBI के थ्रू अपनी सिक्योरिटी को बेचता है, और अगर गवर्नमेंट को पैसे की जरूरत नहीं है तो मतलब अगर वो खरीदता और बेचता है किसको? मार्केट को कंट्रोल करने के लिए, उसे क्या बोला जाता है? ओपन मार्केट ऑपरेशन। गवर्नमेंट RBI के थ्रू अपनी सिक्योरिटी को जब सेल और परचेज करते हैं तो उसको क्या बोला जाता है? ओपन मार्केट ऑपरेशन। ये कुछ टूल्स थे जो मैंने कल की वीडियो में कराए थे, इसलिए मैंने एक बार आपको क्विक रिवीजन करा दी है ताकि आप लोगों को दिक्कत ना हो। फिर चलिए देखिए, ये हमारे क्वांटिटेटिव मेथड हैं। क्वांटिटेटिव मेथड किससे कंट्रोल किया जा सकता है? मॉनेटरी पॉलिसी को, लिक्विडिटी को, मार्केट के अंदर जो तरलता है उसे कंट्रोल किया जा सकता है। अब बात करते हैं हम लोग क्वालिटेटिव की। क्वालिटेटिव का मतलब क्या होता है? गुणात्मक मेथड। अब देखिएगा, बात समझिए कि जैसे अभी ये जो क्वांटिटेटिव थे इसके अंदर हमें सीधा समझ में आ रहा है कि बैंक अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट को घटा देगा ना तो मार्केट के अंदर तरलता बढ़ जाएगी। अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट को कम कर देगा तो क्या होगा कि अगर मार्केट के अंदर रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो बढ़ जाएंगे तो मार्केट के अंदर तरलता कम हो जाएगी, और रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर कम हो जाएंगे तो मार्केट के अंदर तरलता बढ़ जाएगी। जैसे अगर लोन की बात करें, आज के रेट बैंक हाउस लोन के 7% है, तो लोग ज्यादा से ज्यादा लोग घर खरीदने के लिए लोन को ले रहे हैं। अगर इसी की जगह अगर 9% हो जाए तो कम हो जाएंगे, तो ये क्या है जी? लोग लोन कम लेंगे तो मार्केट के अंदर तरलता कम होगी। जितना ज्यादा ब्याज होगा उतनी ज्यादा तरलता कम होती जाएगी, जितना कम ब्याज होता जाएगा उतनी ही तरलता बढ़ती जाएगी, लिक्विडिटी बढ़ती जाएगी, लोगों को पैसा यूज करने के लिए ज्यादा मिल पाएगा। ठीक है, अब मैं आपको ये समझाती हूँ कि क्वांटिटेटिव के अंदर क्या आएगा। फिर क्वांटिटेटिव के अंदर क्या होता है
कि जैसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं, हम लोग एग्जाम्पल से समझते हैं कि कोई, ये तो क्या था कि सीधा बैंक ने अपना रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो कम कर दिया आरबीआई ने, लेकिन रेट ऑफ इंटरेस्ट करना ही क्या कंट्रोल कर सकता है, और भी बहुत सी चीज़ें होती हैं। कि जैसे अगर हम बात करें अपने बेटे की बात करते हैं कि भी एक बच्चा है, अगर उसको कंटिन्यू क्या कहा जाए, हाँ बेटा भी अगर तूने ना लेट नहीं आना, अगर तू लेट आएगा ना तो क्या करेंगे हम, तेरी पॉकेट मनी को बंद कर देंगे, पॉकेट मनी बंद की जाएगी, आपको कुछ और ऐसा कोई एक्शन ले लेंगे जिससे आपको दिक्कत आएगी। तो उसको क्या बोला जाता है, उसको बोला जाता है मोरल सुएशन, जिसके अंदर कंटिन्यू एक पेरेंट्स जैसे अपने बच्चे को कहता रहता है कि भाई टाइम पे आओ, पढ़ना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, नहीं तो आपके लिए एक्शन लिया जाएगा। मोरल सुएशन का सेम ऐसा ही बैंक का होता है कि आरबीआई कंटिन्यू बैंकों के ऊपर कंट्रोल करता रहता है, आरबीआई बैंकों को लुक आफ्टर करता रहता है और उन्हें सजेशन भी देता रहता है, आपने कोई भी ऐसी गलती नहीं करनी, आपने कोई भी ऐसा लोन किसी गलत को नहीं देना जिससे जैसे नीरव मोदी जैसे लोग खड़े ना हो जाएं और हमारे जो बैंक का बिल्कुल बंटाधार हो जाए। जैसे येस बैंक का हुआ था कि काफ़ी सारा लोन ले लिया तो आरबीआई की शरण में गया कि हाँ जी अब तो मैं फंस के खड़ा हो गया हूँ, अब तो मुझे शरण दो। तो आरबीआई यही कहता है कि मैंने तो तुझे पहले ही बोला था कि ऐसा मत कर। तो उसको क्या बोला जाता है जी, मोरल सुएशन। जैसे बात करें, अभी नोटबंदी की बात कर लेते हैं 2016 की। तो 2016 के अंदर जब नोटबंदी हुई तो उस टाइम में हर बैंक को आरबीआई की गाइडलाइन थी कि आपने जो पैसा है वो जरूरतमंद लोगों को देना है, आपने 4,000 से ज़्यादा नहीं देना। तो क्या किया कि बैंक वालों ने खुद ही अपने जो एम्प्लॉयज़ थे उनको जब पर्सनल लोन की जरूरत पड़ती थी या कैसे भी पैसे की जरूरत थी उसको कन्वर्ट करना स्टार्ट कर दिया। काफ़ी सारे बैंकों को धमकी भी मिली, एक्सिस बैंक भी था जिसको कहा गया कि भाई अब तो हम आपका लाइसेंस ही कैंसिल कर देंगे। तो वो सब क्या है, वो जो मोरल सुएशन था कि कंटिन्यू बैंक क्या कर रहा था, सजेशन दे रहा था कि आपने ऐसा नहीं करना, मोरल सुएशन बोला जाता है। इससे भी क्रेडिट को कंट्रोल किया जा सकता है। अगर बैंकों को सख्त हिदायत है कि आपने बिना गारंटी के, बिना किसी सिक्योरिटी के लोन नहीं प्रोवाइड करवाना है, टारगेट जो है उससे ऊपर नहीं जाना है, तो वो कंट्रोल हो सकता है। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मार्केट सुएशन। अब बात करते हैं पेनल्टी की। पेनल्टी क्या है, जैसे वही एक एग्जांपल चल रहा है बच्चे वाला, अगर बच्चा फिर भी नहीं मानता, बहुत बार समझा दिया, अब क्या करेंगे जी, उसकी पॉकेट मनी बंद कर दी, अच्छी खासी पेनल्टी लग गई और उसकी जितनी भी सेविंग थी वो पेरेंट्स ने अपने पास रख ली, तो वो पेनल्टी हो गई। तो बैंकों के लिए क्या है, बैंक ने अगर किसी को बिना ऐसा कोई काम किया, लोन ज़्यादा प्रोवाइड कर दिया, लिमिट से ज़्यादा, अपने टारगेट से ज़्यादा, तो क्या होगा, बैंक उसके ऊपर आरबीआई पेनल्टी भी लगा सकता है। जैसे कि अगर बैंक CRR को मेंटेन नहीं करते, अगर बैंक CRR को मेंटेन नहीं करते तो पेनल्टी लगेगी, जुर्माना लगेगा। अगर बैंक SLR को मेंटेन नहीं करते हैं, जितना परसेंट उनको बोला गया है, जितनी गाइडलाइन है, तो भी बैंकों के ऊपर फाइन लगेगा। तो वो क्या है जी, हमारी क्वालिटेटिव मेथड। फाइन के डर से बैंक वाले कंट्रोल में रहेंगे, वो ज़्यादा अमाउंट को इशू ही नहीं करेंगे। जब वो ज़्यादा अमाउंट को इशू नहीं करेंगे तो काहे का मतलब जो कंट्रोल बना रहेगा वो, ठीक है। बात समझ में आई आपको। दूसरा पॉइंट अब है जी डायरेक्ट एक्शन। डायरेक्ट एक्शन में देखिएगा आप, डायरेक्ट एक्शन के अंदर जैसे कई बार कुछ बैंक काम नहीं करते हैं, जैसे कि जो बैंक की रेगुलेशंस होती हैं, बैंक की रेगुलेशन है कि बैंकों को पूरा का पूरा आरबीआई के रूल को भी फॉलो करना पड़ता है, और बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 और आरबीआई एक्ट 1934 के अकॉर्डिंग काम करना पड़ता है। अगर बैंक काम नहीं कर रहे, पकड़े गए उस टाइम में कि भी जो हमने गाइडलाइन दी हुई थी आप उसके अकॉर्डिंग तो काम ही नहीं कर रहे, हमने तो आपको बोला था कि आप एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर लोन ज़्यादा प्रोवाइड करो, आपने तो एग्रीकल्चर की जगह इंडस्ट्री को लोन देना स्टार्ट कर दिया, इंडस्ट्री को दे दिया, तो अब तो आपके ऊपर क्या लगेगा, फाइन लगेगा। फाइन कौन सा वाला, फाइन तो लग गया, पेनल्टी तो लग गई। अब क्या करें, अब डायरेक्ट एक्शन होगा। डायरेक्ट एक्शन में क्या हो सकता है, लाइसेंस भी कैंसिल हो सकता है, लाइसेंस कैंसिल। डायरेक्ट एक्शन
बैंकों का नाम, जो उनका जो अगर मान लो कोई प्राइवेट बैंक है, कंपनी एक्ट के अंदर रजिस्टर्ड है, तो उसको भी लाइसेंस कैंसिल किया जा सकता है। कोई गवर्नमेंट का बैंक है तो उसका भी लाइसेंस कैंसिल किया जा सकता है कि आने वाले टाइम में वो कोई भी डिपॉजिट नहीं ले पाएगा, ना ही कोई लेंडिंग कर पाएगा, ना ही कोई बोरोइंग कर पाएगा। उसको क्या बोला जाता है? डायरेक्ट एक्शन। समझ में आया होगा आपको ये भी। नंबर 1 है मोरल सुएशन। पहले क्या कहा जाएगा कि बैंक आपको हर काम को गाइडलाइन के हिसाब से करना है। आपको ऐसे मार्केट के अंदर बिना सिक्योरिटी के, बिना अपना पार्शलिटी के लोन प्रोवाइड करना है जिसको जरूरत है जिस सेक्टर के अंदर। लेकिन अगर वो नहीं करता तो पेनल्टी लगेगी। पेनल्टी से भी बात नहीं बन रही तो डायरेक्ट एक्शन हो जाएगा। ठीक है, ये पॉइंट है। अब है क्रेडिट कंट्रोल। क्रेडिट कंट्रोल कैसे किया जा सकता है? रेट ऑफ इंटरेस्ट कम ज्यादा भी नहीं कर रहे लेकिन फिर भी क्रेडिट कंट्रोल हो रहा है। तो देखिएगा, अगर मार्केट के अंदर कोई भी सामान को खरीद नहीं रहा, कोई भी नहीं खरीद रहा, होता है बहुत बार ऐसा होता है कि मार्केट के अंदर सामान नहीं खरीदा जा रहा, क्या करें, मंदा बहुत चल रहा है। आप किसी भी दुकानदार के पास जाओगे तो वो यही बोलेगा कि भी मेरे पास है ना मंदा बहुत चल रहा है, मैं क्या करूं, मैं तो बस परेशान हो रहा हूं। अगर अभी लॉकडाउन के बाद की बात करें तो हर किसी शॉपकीपर से आप जाके पूछोगे ना तो वही कहेगा इस बार मार्केट के अंदर उतार चढ़ाव बहुत ज्यादा रहा तो उसकी वजह से धंधा बिल्कुल मंदा है। तो गवर्नमेंट भी देखती है कि भी लोगों के पास पैसा है नहीं, लोग सामान नहीं खरीद रहे, मार्केट के अंदर टर्नओवर नहीं आ रहा, तरलता नहीं बढ़ गई, तो क्या किया जाए। तो मार्केट के अंदर गवर्नमेंट भी कुछ स्कीम्स लेके आती है। कुछ स्कीम्स क्या है वो पीछे से बन के आती हैं इस हिसाब से कि लोग ज्यादा से ज्यादा लोन ले सकें। दिवाली के आसपास में आपने देखा होगा मार्केट जो है वो बहुत ज्यादा उठाव कर जाती है। मार्केट इतनी ज्यादा उठाव कैसे कर जाती है? क्योंकि जैसे ही आप न्यूज़पेपर पढ़ेंगे, आप मार्केट के अंदर जाएंगे, कहीं भी जाएंगे, टीवी चलाएंगे, आप मोबाइल चलाएंगे, तो आपको बहुत सारी स्कीम्स नजर आएंगी। कोई सामान की हमें जरूरत नहीं है लेकिन वो इस तरह की स्कीम को देख के हम भी सोचते हैं हाँ ये सामान है ना बढ़िया है, क्यों ना ले ही लेते हैं, किश्तों पे है। जैसे बात करें, आज की बात करते हैं, मान लो वॉशिंग मशीन से ही कर लेते हैं। वॉशिंग मशीन है मार्केट के अंदर नई आई हुई है, फुल्ली ऑटोमेटिक मशीन है। सेमी ऑटोमेटिक मशीन घर पर पड़ी है मान लो, और ये फुल्ली ऑटोमेटिक मशीन है। और आराम से जब हम लोग मार्केट के अंदर गए तो पूछा कि भी क्या स्कीम चल रही है, बड़े बड़े बैनर से लगे हुए हैं, बोर्ड लगे हुए हैं। तो बोला गया कि ये जो वॉशिंग मशीन है ना ये आपको लगभग 25,000 की जो है ना ये इस टाइम में 23,000 की मिलेगी, और वो भी किस्तों में 0% पे। 1,000 रुपये महीना दे दो और अपना 23 महीनों में किस्त पूरी हो जाएगी। अब 23 महीने की किस्त में बड़ी आराम से 1,000 रुपये किसके लिए मुश्किल है, 1,000 रुपये आराम से पे हो सकते हैं। तो 1,000 रुपये महीने में 25,000 वाली मशीन 23,000 रुपये की हम तो बड़ी इजी से ले लेंगे। फटाफट से लोगों की मांग बढ़ गई, लोग जाने चले लग गए और मार्केट के अंदर इसकी शॉर्टेज हो गई। अब क्या किया जाए, अब तो इसको कम करना है। दोबारा से गए, हम अपने रिश्तेदारों को भी लेके गए, भी मशीन तो बड़ी अच्छी है, 1,000 रुपये हर महीने देने हैं, 23,000 के अंदर मशीन मिल रही है 25 वाली। गए तो पूछा हाँ जी अब है ना ये मशीन चाहिए थी हमें 1,000 रुपये महीने वाली स्कीम में। क्रेडिट कंट्रोल का मतलब क्या हो गया कि अब हम नहीं चाहते कि मार्केट के अंदर तरलता बढ़े, बहुत ज्यादा बढ़ गई, लोगों की डिमांड ज्यादा बढ़ गई। अब क्या किया जाए, बोले जो 25,000 वाली मशीन है ना वो स्कीम खत्म हो गई है आज ही। 25,000 की 25,000 में मिलेगी और आपको कितना देना पड़ेगा, 2,500 रुपये देने पड़ेंगे, 10 महीने में आपको पेमेंट करनी है। मेरा रिलेटिव तो तुरंत ही पीछे हट जाएगा, नहीं मैं तो नहीं लूंगा, आपने तो 1,000 रुपये में ली थी, 25 वाली 23 में, और मुझे आप ये 25,000 की दिलवा रहे हो, मैं नहीं लेता। बहुत से लोग पीछे हट जाएंगे। तो ये क्या है, लोग जब पीछे हट गए यानी कि अब लोग उधार नहीं ले रहे, उधार सामान नहीं ले रहे, लोगों की जो सामान खरीदने की क्षमता है वो कम होगी, लोग पीछे हट गए, अब अपने जेब में से पैसा नहीं निकाल रहे हैं। तो वो क्या होता है जी, क्रेडिट कंट्रोल, यानी कि अब उधार नहीं मिलेगा। सेल निकलती है, अगर आप ऑनलाइन क्लासेस देख रहे हैं तो आप लोग बहुत ज़्यादा अवेयर हो, फोन वगैरह ऑनलाइन निकलते हैं, एकदम से सेल निकलती है कि भी क्रेडिट कार्ड के ऊपर आपको 1,000 रुपये का प्रॉफिट मिल जाएगा। फटाफट से लोग सभी के सभी उसको यूज़ करने लग जाते हैं कि हाँ जी कार्ड तो हमारे पास भी है, फटाफट से उसको लगा देंगे। जैसे ही 5 मिनट बीतते हैं सेल आउट हो जाती है, खत्म हो गया, स्टॉक खत्म हो गया, बंद हो गया। अब ये जो आपका 15,000 वाला फोन है ना ये 16 में मिलेगा, छूट भी नहीं मिलेगी। पहले 15 वाला फोन 16 वाला 15 का मिल रहा था और 1,000 रुपये की छूट भी थी, यानी कि वो 14,000 का मिल रहा था। तो इसको क्या बोला जाता है, क्रेडिट कंट्रोल का ही एक पार्ट है कि जब हमने अपनी कोई भी नई प्रोडक्ट की सेल बढ़ानी है
तो हम वो स्कीम दे देंगे। जैसे ही वो प्रोडक्ट की सेल ज़्यादा बढ़ गई, डिमांड ज़्यादा हो गई, हमारे पास स्टॉक तो लिमिट का है, हम उस सेल को वहीं की वहीं रोक देंगे, उसको वहीं की वहीं। तो ये सारी कैसे स्कीम्स पीछे से बन के आती हैं, इसमें कंट्रोल होता है, बैंकों का भी कंट्रोल होता है, गवर्नमेंट का भी कंट्रोल होता है, और ये दैट इज ए पार्ट ऑफ आल्सो मॉनेटरी पॉलिसी। ठीक है, समझ में आया आपको? चलिए, ये हो गया जी हमारा क्रेडिट कंट्रोल। स्टेप बाय स्टेप आपको मैं इसलिए करा रही हूँ, थोड़ा सा टाइम लगेगा इसके अंदर, थोड़ा सा लेंथी प्रोसीजर है मॉनेटरी पॉलिसी का, लेकिन मॉनेटरी पॉलिसी इंपॉर्टेंट बहुत है। क्वेश्चन कई बार दो सीधा आ जाते हैं। मॉनेटरी पॉलिसी में से आगे एक आपको मेथड पूछ लेगा और ये कहेगा कि इसमें से ये क्वालिटेटिव है या फिर आपको क्वांटिटेटिव है। अगर आपको ये पूरा का पूरा समझ में आ रहा होगा तो आपको ध्यान होगा कि नहीं, ये तो क्वालिटेटिव है, ये क्वांटिटेटिव है। मैं हमने पहले कराया था कि वो SLR, CRR, रेपो वगैरह थे, वो तो सारे क्वांटिटेटिव थे। अब जो क्रेडिट कंट्रोल है ये तो क्वालिटेटिव है। रेट ऑफ इंटरेस्ट का कम ज्यादा तो कुछ हो नहीं रहा। ठीक है, तो समझ में आएगा आपको। अब है जी LTV, लोन टू वैल्यू। लोन टू वैल्यू का मतलब क्या हुआ? देखिए, इससे भी मार्केट के अंदर सेल तरलता को यानी कि अमाउंट को कम ज़्यादा किया जा सकता है बिना ब्याज को घटाए बढ़ाए। अब कैसे? देखिए ना, अभी अगर आप मुथूट फाइनेंस की बात करते हैं, गोल्ड लोन की, अमिताभ बच्चन की ऐड भी आती है कि गोल्ड लोन लो। अमिताभ बच्चन है, अक्षय कुमार है, बहुत बार ऐड आती है इनकी कि गोल्ड लोन सुरक्षित है, आपको 1 ग्राम पे इतना मिलेगा, उतना मिलेगा। तो अगर मार्केट के अंदर तरलता को बढ़ाना है तो स्कीम्स क्या आती रहती हैं कि जैसे ही, हाँ जी, आप अगर मान लो 1 लाख रुपए का गोल्ड लेके आते हो तो आपको उसके ऊपर 90% मिल जाएगा। यानी 90% का मतलब 90,000 रुपए का आपको लोन मिल जाएगा। 90,000 का आपको लोन मिलेगा, 90,000 का आपको लोन मिलेगा, प्लस में आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट भी 1% से कम है, मान लो 11% है। आप रेडी हो जाओगे, आप कहोगे ठीक है, एक बार काम चल जाएगा, 90,000 में मिल जाएंगे। गोल्ड तो वैसे भी साइड पे रखा था, वो यहाँ साइड पे रखा, उसकी जगह हमने क्या किया, अपना मार्केट वहां पर चले गए और रख दिया। 90,000 में मिल गए, 1% से कम में अगर कहीं और से उठाते हैं तो 2-3% ज्यादा मिलता है। तो ठीक है, बढ़िया हो गया, ले लिया। आपने किसी और को बताया कि भी गोल्ड लोन ले लो। अब तो अगर आपने बिजनेस करना है ना, कोई दिक्कत नहीं है, 90,000 पे मिल जाएंगे। गोल्ड तो वैसे भी कोने में पड़ा होता है, कौन डालता है आजकल? समझ में आ गया? लोगों की भीड़ लग गई, लाइन लगी हुई है लोगों की लोन लेने के लिए। अब क्या करें जी? अब मार्केट के अंदर इतनी ज़्यादा तरलता तो नहीं चाहिए कि लोग सामान खरीदने के लिए, लोन लेने के लिए इतने दरादर पहुंचे जा रहे हैं। क्रेडिट को कंट्रोल करो। तो हम चले गए जी लोन लेने के लिए। अब बोले, अब आप 1 लाख रुपए का जो सोना रखोगे ना या गोल्ड रखोगे जिस कीमत का, तो अब आपको 75% मिलेगा। 75%? आप तो कह रहे थे कि 90% मिलेगा। बोले वो टाइम चला गया, वो लिमिटेड ऑफर था, लिमिटेड स्कीम थी। अब हमारा जो स्कीम है वो 75% है। यानी अब 1 लाख के ऊपर 1 लाख का सामान रखोगे और 75,000 का लोन मिलेगा। जो 11% इंटरेस्ट था वो भी आपका 12% हो गया है। अब क्या करें जी? बहुत से लोग पीछे हट जाएंगे तुरंत ही। अच्छा, हम तो वो स्कीम देख कर आए थे, हम तो 90% वाला सुनकर आए थे, 75 ही मिलेगा, 75 में तो बात नहीं बनेगी। वापस से अपना सोने की गठरी उठाएंगे और चले जाएंगे। तो ये क्या होता है जी? हमारा LTV, लोन टू वैल्यू, यानी कि आपको लोन मिलेगा कितनी वैल्यू का, आप उतनी सिक्योरिटी रखोगे, उसे ज्यादा रखोगे या उसे कम रखोगे, तो उससे कंट्रोल किया जा सकता है। इसकी गाइडलाइन भी कौन देगा? RBI। अगर मुथूट फाइनेंस है या कोई भी फाइनेंस इस तरह के लोन देता है, गोल्ड लोन वगैरह, तो उसमें उनको बैंकों की परमिशन लेनी पड़ती है, RBI की। ऐसे नहीं है कि कोई भी जाके अपना प्राइवेट लोन दे देगा, हाँ जी मुझे तो ये करना है। उनको पूरी परमिशन देनी पड़ती है। अगर वो गोल्ड लोन वगैरह लेते हैं, बाकायदा लाइसेंस भी लेना होता है इसको। तो समझ में आया ये भी आपको? LTV, लोन टू वैल्यू। अब है जी DIR, डिस्क्रिमिनेटरी इंटरेस्ट रेट। देखिएगा, इसको भी आप समझिएगा बहुत ध्यान से, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिससे भी क्रेडिट को कंट्रोल किया जा सकता है, मार्केट के अंदर लिक्विडिटी को कंट्रोल किया जा सकता है। और वो कैसे, आप स्टेप बाय स्टेप इसको देखिएगा।
अब आप नेट की तैयारी कर रहे हैं तो मैं आपको कहूँगी कि कॉमर्शियल स्टूडेंट हैं, कॉमर्स के स्टूडेंट हैं, बिजनेस को अच्छे से जानते हैं, हर बिल जब आपके घर पे आता है तो उसको आप एनालाइज करते हैं कि इस बिल के अंदर कितनी डिटेल है। तो बिजली का बिल तो आप सबके घर पे आता होगा, उसको एनालाइज कीजिएगा। जितनी कम रीडिंग होती है बिल उतना कम आता है, जितनी ज़्यादा रीडिंग आती है तो जो रेट है वो भी बढ़ता जाता है, आपको सब्सिडी मिलनी बंद हो जाती है। मान लो 2 रुपये रेट है तो अगर आपकी 200 से कम है तो 2 रुपये है, 200 से कम पे आपका 400 है। मैं सिर्फ एक एग्जांपल दे रही हूँ, मुझे रेट वगैरह का आइडिया इतना नहीं है, और अगर हो भी तो भी ये सिर्फ हम समझने के लिए कर रहे हैं, तो इसको बात को समझिएगा। मान लो 200 से कम है 2 रुपये रेट लगेगा, फिर 200 से 400 के बीच में आपका लगभग 4 रुपये लगेगा, फिर 400 से अगर आपका ऊपर का है तो आपको 6 रुपये यूनिट के हिसाब से देना पड़ेगा। तो ये क्या हो गया जी, मतलब कि जो कम बिजली यूज कर रहा है, इट मीन्स क्या है, वो लिमिटेड पर्सन है, गरीब आदमी है, उसके पास सारे साधन नहीं है, गीजर वीजर नहीं होगा, मशीन नहीं होगी, बहुत सारे साधन बहुत कम होंगे, तभी तो वो 200 रीडिंग से कम में बिजली को यूज कर रहा है। तो उसकी जो बिजली का जो चार्ज है वो भी बहुत कम रखा गया है। तो और बोला क्या जाता है, हमने तो बिजली का रेट बहुत कम कर रखा है, 2 रुपये यूनिट कर रखा है। तो हर कोई सोचेगा हमारा तो 2 रुपये में बात नहीं बन रही, जब हम चेक करेंगे ना तो हमारी यूनिट तो ज़्यादा मिलेगी। तो ये क्या होता है, सेम यही इसका सिस्टम होता है आपका डिस्क्रिमिनेटरी इंटरेस्ट रेट। अगर किसी गरीब आदमी को लोन चाहिए तो वो कितना लेगा, मान लो कितना ले लेगा, वो 10,000 20,000 की बात करते हैं नॉर्मली, एक एग्जांपल है समझने के लिए सिर्फ। तो 10 से 20,000 रुपए के ऊपर क्या लगेगा जी, इंटरेस्ट रेट है, मान लो 5% लग रहा है, सब्सिडी भी मिल गई उसको। फिर अगर मान लो हम चले गए, हमने कहा भी हमें तो 2 लाख रुपए चाहिए, 2 लाख के ऊपर आपको 8% इंटरेस्ट लगेगा। सब्सिडी मान लो इसके ऊपर 2,000 रुपये है, इसके ऊपर आपकी सब्सिडी 5% के हिसाब से 10,000 रुपये मिलेगी आपको। 2 लाख के ऊपर वो 20,000 के ऊपर 2,000 रुपये, 10%, ये 5% हो गई। अब आपको लगता है कि भी नहीं, मैं तो 2 लाख से मेरा तो क्या बनने वाला है, मुझे तो 10 लाख का लोन चाहिए, 10 लाख का लोन चाहिए आपको, तो आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% देना पड़ेगा, कोई सब्सिडी नहीं है, 2 लाख से ऊपर पे कोई सब्सिडी नहीं मिलेगी। तो ये क्या हो गया, जैसे जैसे आपका लेवल बढ़ता जाएगा, आपका जो मतलब कि सेक्शन है वो ज़्यादा हो गया, आप गरीब से निम्न स्तर से ऊपर स्तर पर आ गए। अगर आप ऊपर उछले स्तर पर आ गए हैं, हाई लेवल पे आ गए हैं, तो अब आपको काहे की सब्सिडी, आप ब्याज भी अच्छा खासा दे सकते हो। जब आपको पैसे की ज़्यादा ज़रूरत है तो आपको ब्याज भी ज़्यादा देना पड़ेगा। तो ये सब क्या होता है कि इक्वेलिटी के लिए, जैसे मान लीजिए एक लो लेवल है और एक हाई लेवल है, उसके बीच में जो गैप है उसको फिल करने के लिए, ताकि वो बराबर रहे, समाज के अंदर इक्वेलिटी रहे, तो वो कंट्रोलिंग करने के लिए ये सब इंटरेस्ट रेट अपनाए जाते हैं। चलिए अब एक क्विक रिवीजन ले लेते हैं। उम्मीद करती हूँ कि जो मैंने आपको कंसेप्ट कराया है ये आपका क्लियर हुआ होगा। और ये आपको मैं बार बार इसी बात को कह रही हूँ कि ये जो आपका टॉपिक चल रहा है ये खाली आपका यूजीसी नेट की ही तैयारी आप लोग नहीं कर रहे हो, आप बहुत सारे कंपटीशन टेस्ट की भी तैयारी कर रहे हो। इसी के साथ साथ अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो, आप पीसीएस की तैयारी कर रहे हो, कोई भी रेलवे की, एसएससी की, बैंकिंग की, सीजीएल की, कोई भी अगर आप टेस्ट की तैयारी कर रहे हो तो सबके अंदर ये टॉपिक आपका बहुत ज़्यादा रेलिवेंट रहने वाला है। ठीक है, तो एक क्विक रिवीजन करते हैं फटाफट से, फिर उसके बाद हम अपने टॉपिक को खत्म करेंगे। देखिएगा, सबसे पहले मॉनेटरी पॉलिसी के बारे में मैंने बताया था कि मॉनेटरी पॉलिसी क्या होती है। मॉनेटरी पॉलिसी अगर पहले की बात करते हैं तो गवर्नर बनाते थे, अब मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी बनाती है। उसके अंदर 6 मेंबर हैं, 3 मेंबर हमारे गवर्नमेंट के और 3 मेंबर आरबीआई के होते हैं, जो मिलकर एक पॉलिसी बनाते हैं। बाइलिंगुअल होती है, साल में 6 बार ये पॉलिसी बनाई जाती है। हर 2 महीने के बाद पॉलिसी को रिवाइज किया जाता है कि क्या वो सही चल रही है, नहीं चल रही, क्योंकि बहुत ज़्यादा डायनामिक होती है ये, तो हर बार इसको एनालाइज करना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। क्योंकि अगर ये कंट्रोल में ना हो तो पूरी की पूरी मार्केट उथल फुथल हो सकती है कि लोगों के पास या तो पैसा इतना ज़्यादा बढ़ जाएगा या फिर पैसा होगा ही नहीं कुछ सामान खरीदने के लिए। अच्छा, पहले जो कमेटी के गवर्नर थे वो कौन थे, उर्जित पटेल थे। अब जो चेयरपर्सन है वो कौन है, जो आरबीआई का जो गवर्नर होता है वही उसका चेयरपर्सन होता है। उर्जित पटेल जी ने कमेटी बनाई थी तो वही उसके पहले चेयरमैन थे। 2016 के अंदर, अक्टूबर 2016 के अंदर ये कमेटी बनाई गई थी। ठीक है, ये इसके पॉइंट थे मेन। साल में 2 बार बनाई जाती है ये वाली पॉलिसी, और साल में 2 बार क्या 6 बार, और हर 2 महीने के बाद, यानी बाई मंथली बोला जाता है इसको। 2 मेथड होते हैं इसके, एक क्वांटिटेटिव, एक क्वालिटेटिव। क्वांटिटेटिव मैंने आपको बताया था
कि क्वांटिटेटिव के अंदर SLR है, CRR है, रेपो रेट है, रिवर्स रेपो रेट है, ओपन मार्केट ऑपरेशन है, MSF है, ये सब आता है इसके अंदर। और हमारे जो क्वालिटेटिव मेथड हैं उसके अंदर ये आ गया जी आपका मोरल सुएशन, यानी कि लगातार चेक करना। RBI बार बार बैंकों को गाइडलाइन देता है, लुक आफ्टर करता है, चेकिंग करता है, सरप्राइज चेकिंग करता है कि सब कुछ सही चल रहा है नहीं चल रहा, तो उसको बोलते हैं मोरल सुएशन। पेनल्टी, अगर कोई काम सही नहीं किया जा रहा तो बैंक के ऊपर पेनल्टी भी लगती है, जुर्माना भी लग जाता है। फिर आ गया डायरेक्ट एक्शन, लेकिन फिर भी बैंक नहीं मान रहा, वो बार बार लोन गलत प्रोवाइड कर रहा है, तो बैंक का लाइसेंस भी रद्द किया जा सकता है, उसको बोलते हैं डायरेक्ट एक्शन। फिर है क्रेडिट कंट्रोल। क्रेडिट कंट्रोल के अंदर स्कीम्स आती हैं, और अगर मान लो हम लोग ये चाहते हैं कि मार्केट के अंदर तरलता बढ़े, तो उस स्कीम्स को क्या करते हैं कि इस हिसाब से इजी कर देते हैं कि लोग सामान को ज़्यादा से ज़्यादा खरीद पाएं। लेकिन जैसे ही उस सामान की शॉर्टेज हो जाती है तो तुरंत गवर्नमेंट जो है अपना हाथ खींच लेती है और वो उसको वापस से कंट्रोल कर दिया जाता है, क्रेडिट कंट्रोल बोला जाता है जिसको। फिर आ गया LTV। LTV का मतलब क्या है कि आप कोई भी सिक्योरिटी रखते हो, बदले में आपको कितना लोन मिलेगा, कितनी वैल्यू का, लोन टू वैल्यू बोला जाता है। फिर आ गया DIR, डिस्क्रिमिनेटरी इंटरेस्ट रेट। अलग अलग सेक्शन के हिसाब से, अलग अलग सेक्टर के हिसाब से, अलग अलग लेवल के हिसाब से अलग अलग इंटरेस्ट लगाया जाता है, ताकि लोगों के बीच में इक्वलिटी बढ़े, समानता बढ़े। लोग जो हैं कम लेवल वाले जो लोग हैं उनको लोन मिले तो उनको कम ब्याज देना पड़े, और अगर ज़्यादा हाई लेवल के लोग हैं तो उनको लोन तो मिले लेकिन उनको बदले में ब्याज भी ज़्यादा देना पड़े और सब्सिडी भी ना मिले। इस तरह की कुछ स्कीम्स आती रहती हैं। जैसे अभी गवर्नमेंट ने MSME की स्कीम्स निकाली थी लोन के लिए कि उनको लोन मिलेगा, उनको सिक्योरिटी नहीं देनी पड़ेगी, गवर्नमेंट सिक्योरिटी देंगे। मुद्रा लोन है, उसके अंदर भी सिक्योरिटी देने की ज़रूरत नहीं है, आप 5 लाख तक का लोन ले सकते हो। तो वो सब स्कीम्स वगैरह हैं, वो गवर्नमेंट की पार्ट हैं, और गवर्नमेंट के पार्ट के साथ साथ वो मॉनेटरी पॉलिसी का भी हिस्सा होती हैं। ठीक है, तो उम्मीद करती हूँ मैंने जो आपके टॉपिक कराया ये आपको समझ में आया होगा, आपका कंसेप्ट क्लियर हो रहा होगा। क्लियर हो गया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और अगर आपने चैनल को अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और हाँ, बुक के लिए आप लोग पूछ रहे थे, तो बुक का मैंने लिंक उसके इस वीडियो में भी प्रोवाइड किया है, पिछली वीडियो में भी है। अगर कोई बुक परचेज करना चाहता है तो आप उस लिंक को खोलकर जितने भी सैंपल हैं वो देख के उसको एनालाइज कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि बुक हमारे लिए अच्छी है, इंपॉर्टेंट है, तो आप उसको परचेज भी कर सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं अगले टॉपिक में। थैंक यू।